ओके हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में तुम आइडियल गैस को रखोगे तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल उस कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यानी कि प्रेशर को हम स्टडी करने वाले हैं एट मॉलिक्यूलर लेवल। क्या होता है, जब भी किसी गैस को हम कंटेनर के अंदर रखते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन दैट मींस दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस मूविंग विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। उनकी स्पीड और उनकी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रैंडम मोशन दैट मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जब कोई मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की वॉल के ऊपर टकराएगा तो जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका मोमेंटम वो लूज करके किसको दे देगा, उस कंटेनर की वॉल को। यानी कि उस कंटेनर के वॉल का मोमेंटम चेंज होगा एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट मोमेंटम वो ज्यादा होता है क्योंकि जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी मात्रा में बहुत ज्यादा होते हैं और उनके वजह से जो वॉल के मोमेंटम में चेंज आता है वो भी काफी ज्यादा होता है। यानी कि उस वॉल के ऊपर वो मॉलिक्यूल्स प्रेशर व्हाट वी से दैट फोर्स एक्सर्ट करते हैं एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ दैट वॉल इज कॉल्ड दैट व्हाट, प्रेशर। इसलिए हम कहते हैं कि जो कंटेनर की वॉल है उस कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या करते हैं गैस मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और उसी प्रेशर के लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे केटीजी के पॉइंट ऑफ व्यू की। क्या क्या चीजें है उसके लिए हम लोग एक क्यूबिकल कंटेनर कंसीडर करेंगे जिसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, आइडियल गैस रखा हुआ है। किसी एक मॉलिक्यूल को रेफरेंस मॉलिक्यूल मानेंगे हम लोग कि जो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, उसके अंदर मोशन कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में एक, ठीक है। और इसमें इस डेरिवेशन में एक अजम्पशन भी है बच्चों की, जो मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है वो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कोलाइड होगा, कंटेनर के किसी एक वॉल के ऊपर, ठीक है। तो वो रेफरेंस मान के चलेंगे हम लोग। तुमको ये ध्यान में रखना है कि एक ही मॉलिक्यूल है जैसे उस कंटेनर के, ऐसा इमेजिन करके चलना है। और उसी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी को या जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी फेस के ऊपर वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। फिर हम एक मॉलिक्यूल को सिर्फ कंसीडर करेंगे, बाद में सभी मॉलिक्यूल को डेरिवेशन के अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में प्रूव करने के लिए या शो करने के लिए भी आता है, ठीक है। तो इस प्रेशर के डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी दो तीन चीजें यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, जिसके अंदर सबसे पहली आती है मीन वेलोसिटी। ओके, मीन वेलोसिटी एंड दिस मीन वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय बार वी, है ना। वेलोसिटी के ऊपर हम ऐसे बार दे देंगे, उसको हम डिनोट, यानी कि एवरेज वेलोसिटी होती है ये। हम सब लोग को पता है कि जब कोई गैस है तो गैस के किसी कंटेनर में मान लो गैस है तो गैस कंटेनर के अंदर सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के, दैट मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड दे पजेस वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स किसी गैस के होंगे उन सब मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। सो अगर हम उन सब मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का एवरेज निकाले, मीन निकाले, सो उस मीन को हम क्या कहेंगे, उस गैस के मॉलिक्यूल की मीन वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है जिनकी वेलोसिटी है V1, V2, V3, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो इन सब वेलोसिटीज का अगर तुम एवरेज निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा, मीन वेलोसिटी। दैट मींस मीन वेलोसिटी V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस क्या, V1 डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये उसके डिवाइड में हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज या मीन तुमने इसके पहले भी निकाला होगा, ठीक है। क्लास 10th में तुमको चैप्टर था मैथमेटिक्स में इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी भी वेलोसिटीज हमारे पास है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, उन सब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उन सब वेलोसिटीज का एवरेज ही क्या होता है, दैट इज व्हाट मीन वेलोसिटी। दैट मींस मीन वेलोसिटी इज व्हाट, इट इज द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज। देखो, एवरेज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज मीन वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम्हारे पास जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है उन गैस मॉलिक्यूल के वेलोसिटीज का तुम स्क्वायर करो और बाद में उन स्क्वायर्स का तुम एवरेज निकालो, मतलब कि दैट इज व्हाट, मान लो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, ऐसे करते करते Vn स्क्वायर, यानी कि सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटीज का तुमने स्क्वायर किया और बाद में उसका क्या निकाला, तुमने एवरेज निकाला। दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है ये, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो हमने मीन निकाला नहीं, एवरेज निकाला, किसका, स्क्वायर्स का निकाला, स्क्वायर्स का मीन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। दिस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ
ऑल द वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज व्हाट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, बार वी स्क्वायर से, ठीक है। इसके बाद में और एक वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, एंड दैट इज कॉल्ड एज, अगर तुम मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट ले लो, है ना, क्या ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इसका तुम क्या ले लो, रूट ले लो, और तुमको जो वेलोसिटी मिलेगी दैट इज व्हाट, रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट मींस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इसको बोलते हैं बच्चों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो नेक्स्ट वेलोसिटी जो हमको पढ़नी है, देखनी है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसको हम शॉर्ट में आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, VRMS है ना, मैंने सी लिखा था क्योंकि बहुत सारे किताबों में सी से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो बेसिकली तुम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, दैट इज VRMS को अंडर रूट ऑफ, दिस इज व्हाट, क्या अंडर रूट ऑफ, या वी स्क्वायर लिख दो पहले, बार वी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में इसको ही तुम क्या लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से, हाँ, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, ऐसे करते करते ये Vn स्क्वायर डिवाइड में क्या रहेगा, n, ठीक है। सो ये रहेगी तुम्हारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। काफी सारे बच्चों को लगेगा कि भाई हमारे पास ये पहले मीन वेलोसिटी, उसका बाद में हमने स्क्वायर किया, ठीक है, अगर इसका हमने रूट निकाला तो फिर से हमको मीन वेलोसिटी मिलनी चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ये जो मीन वेलोसिटी है एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इन दोनों में फर्क है, ये बात तुमको ध्यान में रखनी है। तुम चाहो तो यहां पे कुछ वैल्यूज पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारे पास वेलोसिटी v1 है 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी v2 है 10 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी v3 है 15 मीटर पर सेकंड, तो इनका अगर हम मीन वेलोसिटी निकाले, मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज निकाले, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ है, 3 मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20, दैट इज व्हाट 15 30 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, नहीं 10 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी हमको इनकी मीन वेलोसिटी, और व्हाट वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि हम लोगों को इन सबका स्क्वायर की मीन निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर का मीन निकालेंगे, देखो V1 स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, उसके बाद में 10 का स्क्वायर प्लस ये देखो यहां पे V3 का स्क्वायर मतलब क्या, उसके बाद में 15 का स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका बनाएंगे रूट, तभी तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट VRMS, बराबर है, देख लो तुम एक बार, ठीक है। और इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो तुमको मिलेगा 10.8 मीटर पर सेकंड, कितना मिलेगा 10.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है और ये जो मीन वेलोसिटी होती है, दोनों वेलोसिटी कैसी होती है बच्चों, अलग अलग होती है। हाँ, अप्रोक्सीमेट उनके जो मतलब आंसर है वो लगभग सेम ही है, हम कह सकते हैं कि लगभग बराबर है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है, ठीक है। इसलिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटीज में बच्चों फर्क है। और ये जो प्रेशर का एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन में जब फाइनली हम वेलोसिटीज को बताएंगे कि ये जो वेलोसिटी है तो वो वाली वेलोसिटी कौन सी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे डेरिवेशन को, और डेरिवेशन किसका है, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो सबसे पहले हम लोगों को एक कंटेनर कंसीडर करना पड़ेगा जो कि तुमको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट अ क्यूबिकल कंटेनर। सो कंसीडर अ क्यूबिकल कंटेनर ना कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल गैस, जिसके अंदर क्या भर के रखा हुआ है हम लोगों ने, आइडियल गैस। मैंने कहा था कि इस एक्सप्रेशन को डिराइव करते टाइम पे तुम लोग को एक अजम्पशन ध्यान में रखना है कि जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी टक्कर आपस में नहीं हो रही, खाली एक सिंगल मॉलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे कि जो कुछ तो भी वेलोसिटी, लेट से कुछ भी वेलोसिटी v से किसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी। किसी रूम में अगर गैस है तो उसका कोई एक मॉलिक्यूल तुम पकड़ो, कोई पता कुछ पता नहीं हम लोगों को किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ऐसी किसी एक डायरेक्शन में वो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करेंगे। लेकिन पहले आते हैं क्यूब के ऊपर, ठीक है। तो जिस क्यूब को हमने कंसीडर किया है उस क्यूब की जो लेंथ है, फेस की लेंथ है, दैट लेंथ जो होती है वो हम मानेंगे लेट से कैपिटल L, ठीक है। हमने जो कंटेनर कंसीडर किया है, जो क्यूबाइडल कंटेनर कंसीडर किया है, उस क्यूबाइडल कंटेनर की लेंथ कितनी है बच्चों, उसके फेस की लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। सो लेट से दैट इज व्हाट L बी द लेंथ ऑफ ईच फेस ऑफ कंटेनर, करेक्ट है, ईच फेस ऑफ कंटेनर। आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो कंटेनर के हर एक जो फेस है उस फेस की लेंथ चारों तरफ से क्या है, क्यूबाइडल कंटेनर है ना, तो सब
फेस की लेंथ की लंबाई कितनी होगी, यल होगी, ठीक है। उसके बाद में इस कंटेनर के किसी भी एक फेस का अगर मेरे को एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया कैसे निकालोगे, दैट यल मल्टीप्लाइड बाय यल। सो हमारे पास जो एरिया ऑफ कंटेनर, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ कंटेनर, तो ए हो जाएगा यल स्क्वायर। यल इंटू यल कितना होता है बच्चों, यल स्क्वायर। तो दैट मींस दिस यल स्क्वायर इज व्हाट, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ कंटेनर, ईच फेस ऑफ कंटेनर, राइट, ठीक है, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ कंटेनर, ठीक है। फुल फोकस रहना है आप लोगों को इस डेरिवेशन के दौरान, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर कितना होगा, तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं दैट यल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये बन जाएगा यल क्यूब, ओके। दिस इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। या सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, गैस, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या जो V है ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस भी तुम इसको कह सकते हो, ठीक है। लेट्स से स्मॉल m, हम मानेंगे कि ये स्मॉल m है, स्मॉल m बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। स्मॉल m किसको मानेंगे, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। देखो भाई, इस कंटेनर के अंदर हमने आइडियल गैस रखा हुआ है, उस आइडियल गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेट से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कैपिटल N है, तो कैपिटल N बी द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड ये जो स्मॉल m है, दैट स्मॉल m इज व्हाट, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। जो स्मॉल m की वैल्यू है वो क्या है, गैस मॉलिक्यूल का, हर एक गैस मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो है दैट इज व्हाट कैपिटल M, कैपिटल M यानी कि मास ऑफ दैट गैस, तो वो कितना होगा, हमारे पास हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m, और टोटल नंबर ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल कितने, कैपिटल N, तो हम लिख सकते हैं N इंटू m, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। आर यू गेटिंग और नॉट? ये देखो कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, स्मॉल m यानी कि हर एक मॉलिक्यूल का मास, तो N इंटू अगर m करेंगे तो हमको टोटल मास मिल जाएगा उस गैस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज है दैट इज रो इज बेसिकली व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ दैट रिस्पेक्टिव गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। जो भी आइडियल गैस हमने लिया है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां तक आए। उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंसीडर करते हैं कोई एक मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल इज मूविंग इन एनी डायरेक्शन विथ वेलोसिटी दैट इज व्हाट, v, ओके। तो वेलोसिटी v से जब वो मॉलिक्यूल मूव करेगा तो हमको पता है, ठीक है, हमको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो q हमने रखा हुआ है वो कार्टेशियन को मतलब XYZ प्लेन में रखा हुआ है, देखो ऐसे, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को भी हम तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक कंपोनेंट जो अलोंग x एक्सिस जा रहा है, एक कंपोनेंट जो अलोंग y एक्सिस जा रहा है, और एक कंपोनेंट जो अलोंग z एक्सिस जा रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रहे कि ये मॉलिक्यूल खाली एक ही डायरेक्शन में हमको मूव करना है, जो कि जाके स्ट्राइक हो जाए कहां पे, एक पर्टिकुलर फेस, एक फिक्स फेस के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या माना, ये जो वेलोसिटी v है इसके तीन कंपोनेंट, जैसे मान लो एक पहला, लेट्स से इसकी वेलोसिटी v1 मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे उसकी वेलोसिटी v1, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नंबर 1, एक ही मॉलिक्यूल है ना पहला, अगर दूसरा मॉलिक्यूल तो उसकी वेलोसिटी v2 होती, जैसे हमने यहां पे लिखा था अभी, तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v3। तो हमने पहला मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल हमारे डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए, तो उसकी वेलोसिटी v1 है किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन उसके तीन कंपोनेंट एक होगा, दैट इज व्हाट v1x, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन, एंड कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी v1 अलॉन्ग x डायरेक्शन। वैसे ही उसका y डायरेक्शन में होगा, वैसे ही z डायरेक्शन में होगा, लेकिन अभी का हम लोगों को क्या करना है, उसके अलॉन्ग x डायरेक्शन में मानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से दैट मॉलिक्यूल इज मूविंग इन द कंटेनर with a velocity v1 in any direction, and that velocity v1 can be written as v1x plus v1y प्लस v1z। आर यू गेटिंग और नॉट? कि हमको पता है कि कोई भी जो वेलोसिटी है उसके तीनों कंपोनेंट की क्या होगी, वो एडिशन होगी, उसका तीनों कंपोनेंट का कंबाइन इफेक्ट होता है वो। तो पहले ही मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, दैट इज v1x इज द कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी v1 अलोंग x डायरेक्शन, v1y इज द कंपोनेंट ऑफ that velocity v1 along y direction, and v1z is the component of that velocity v1 along z direction, ठीक है। सो हम लोगों को बाकी कंपोनेंट के साथ तो ज्यादा कोई लेन देन नहीं, उनको हम बाद में एक्सप्रेशन लेकर आएंगे, लेकिन मानना है कि that molecule is moving
टूवर्ड्स फेस यस, मान लो ये जो मॉलिक्यूल है वो जा किधर रहा है, लेकिन उसका Vx कंपोनेंट जो है, यानी कि उस पहले मॉलिक्यूल का जो कंपोनेंट है अलोंग x डायरेक्शन, वो तो v1x है, जो वेलोसिटी किधर काम कर रही है, टूवर्ड फेस यस, यानी कि ये मॉलिक्यूल अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी v1x। नाउ कंसीडर दैट मॉलिक्यूल इज मूविंग टूवर्ड फेस यस विथ वेलोसिटी v1x, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1x। सो अब देखो, अगर वो मॉलिक्यूल वेलोसिटी v1x से आगे आगे जाएगा, वेलोसिटी v1x से आगे आगे जाएगा, तो सामने तुमको क्या दिख रहा है, एक फेस यस दिख रहा है, उस फेस एस के ऊपर जाके टकराएगा। जैसे ही टकराएगा, ओके, वहां से क्या हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा और रिबाउंस हो जाएगा, क्योंकि जो कोलिजन होता है उन कोलिजन को हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, यानी कि जो लॉस ऑफ मोमेंटम, लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से जाएगा ये मॉलिक्यूल, फेस एस के ऊपर कोलाइड होगा, एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड से रिटर्न भी आएगा, बस वेलोसिटी की क्या चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा उस मॉलिक्यूल का, दैट इज व्हाट इनिशियल मोमेंटम, या हम कहेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन विथ फेस यस, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये कितना होगा, मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज m एंड वेलोसिटी कितनी है, v1x, v1x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट, ठीक है, तो m v1x इस, ये उसकी क्या है, मोमेंटम है बिफोर कोलिजन विद दैट फेस यस, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और कोई मॉलिक्यूल 2D प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे कोई स्ट्राइकर वगैरह हम कैरम के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है, तो अगर ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कुछ वेलोसिटी v से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर यहां पे इस दीवार पे कोलाइड हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अगर दो कंपोनेंट बनाओगे, ये एक कंपोनेंट, तो ये होगा vx डायरेक्शन में, ये होगा vy डायरेक्शन में, राइट। तो जब ये यहां पे टकराएगा तो यहां से रिटर्न आएगा कुछ इस तरीके से, जैसे रिटर्न आएगा तो उसके दो कंपोनेंट फिर से डालो, ठीक है, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, ये हो गया वाई डायरेक्शन में। तो बताओ एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई ना, खाली कौन सा चेंज हुआ, वाई वाला, और उसकी क्या चेंज हुई, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो दोनों की क्या है, सेम है, यानी कि जिधर वो जा रहा है, जिस दीवार, जिस फेस के साथ वो कोलाइड होगा, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और दूसरी वाली जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। यानी कि जब ये गैस मॉलिक्यूल फेस एस की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो फेस एस के ऊपर जाके स्ट्राइक होगा और रिटर्न आएगा, तो खाली उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस, बाकी वाई और जेड कंपोनेंट के ऊपर उनका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो कोलिजन होने से पहले जो मोमेंटम था, द मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन विद दैट फेस यस, ये क्या है, mv1x। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोलिजन के बाद में जो मोमेंटम होगा, सो देयरफॉर नेक्स्ट होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ओके, सो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना आएगा, वो आएगा -mv1x, क्योंकि v1x ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में भी नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है हमको, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो मोमेंटम क्या होगा, -mv1x, ओके। चलो तब चेंज इन मोमेंटम, देखो मोमेंटम कोलिजन के पहले अलग था, कोलिजन के बाद में अलग है, यानी कि मॉलिक्यूल का मोमेंटम हो गया भाई चेंज, सो देयरफॉर नेक्स्ट पॉइंट आएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। तो वो जो गैस मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया हुआ है, उस गैस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में आ गया चेंज, और वो चेंज कैसे निकालेंगे, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सो फाइनल मोमेंटम क्या था, mv1x माइनस ऑफ, ये क्या आएगा, mv1x, राइट, ओके। तो ये मिल जाएगा हमको माइनस ऑफ 2mv1x, ये होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल तो मिल गया। सो जो मोमेंटम मॉलिक्यूल का चेंज हुआ है वो मोमेंटम मॉलिक्यूल ने लूज किया है, और वही मोमेंटम कौन गेन करेगा, फेस यस, यानी कि वॉल ऑफ दैट कंटेनर। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट फेस यस क्या बनेगा बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फेस यस विल बी, फेस यस कितना होगा, वो ये होगा प्लस टॉइस mv1x, यानी कि v1 यानी कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन, बराबर है, ये तो पहले ही बताया मैंने। तो ये वाला जो है ये प्लस आया साइन, क्योंकि वो मोमेंटम उसने, इस फेस यस ने क्या किया बच्चों, गेन किया, ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर अभी क्या है, उसने
कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया, क्योंकि प्रेशर के लिए डेरिवेशन है। प्रेशर का फार्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब अगर तुम प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो तो तुमको फोर्स और एरिया पता होना चाहिए। फोर्स बेसिकली क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अरे भाई, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो उस वॉल का, उस फेस का। अभी तुमको क्या चाहिए? टाइम चाहिए, ताकि तुम क्या निकाल सको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैलकुलेट कर दोगे, कि तुमने फोर्स कैलकुलेट किया, जब फोर्स पता चलेगा, एरिया पता है, तो प्रेशर मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फेस यस हमारे पास है, तो अभी हम लोगों को निकालना है द टाइम बिटवीन टू कोलिजन विथ फेस यस। देखो, अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, जा रहा आगे, ठीक है। जाके कहां पे टकराएगा? फेस यस के साथ टकराएगा। टकराने के बाद में हमने अजम्पशन किया हुआ है कि गैस के किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में फेस यस, आई मीन टू से मॉलिक्यूल अपना कोलिजन करेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करेगा? वॉल के साथ में। तो मॉलिक्यूल गया ठिसकाओ, कहां पे लगा? वॉल के ऊपर। यस, वॉल के ऊपर टकराया। टकराने के बाद में रिटर्न आया सेम वेलोसिटी से, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। आ गया तो क्या होगा? जो नेक्स्ट प्लेन है, YZ प्लेन में ही जो दूसरी वाली वॉल है, उस फेस यस के अपोजिट वाली वॉल, उस वॉल पे टकराएगा। वहां पे टकराने के बाद में सेम अगेन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड रहेगी सेम, डायरेक्शन बदल जाएगी, और किधर मूव करेगा दैट पार्टिकल? वो पार्टिकल मूव करेगा टुवर्ड फेस यस, तो आके फिर से टकराएगा। सो यस से टकराने के बाद में फिर से यस के साथ टकराने के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दिस यल प्लस यल, तो ट्वाइस यल। अब तुम्हारे पास देखो वेलोसिटी का फार्मूला था v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है नहीं है? तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? ट्वाइस यल, बराबर है। और वेलोसिटी उतनी उसकी कितनी थी? मैग्नीट्यूड v1x। तो तुमको वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो तुम टाइम निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते भाई। सो देयरफॉर द टाइम बिटवीन two collisions with face yes, time between two collision with face yes is equals to कितना होगा? तो टाइम का मतलब होता है दैट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना? ट्वाइस एल, और वेलोसिटी कितनी? v1x, ठीक है। तो तुम्हारे पास अब टाइम भी है, तुम्हारे पास चेंज इन मोमेंटम भी है, तो तुम क्या निकाल सकते हो? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो देयरफॉर नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अगर बोर्ड के ऊपर का दिख नहीं रहा है तो जब मैं बोल रहा हूं तब तुम नोट डाउन कर सकते हो। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ फेस यस इज इक्वल्स टू क्या होगा? दैट चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम है बच्चों 2m v1x डिवाइड बाय टाइम के लिए ट्वाइस एल, और ये जो डिवाइड में आएगा ये ऊपर चला जाएगा v1x। तो 2 गेट कैंसल, तो यहां पे m v1x स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? यल। दिस इज व्हाट, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फेस यस, यानी कि उस फेस यस के ऊपर जो फोर्स लगाया पहले मॉलिक्यूल ने वो कितना है? m v1x स्क्वायर अपॉन यल। आर यू गेटिंग और नॉट? ये वो फोर्स है जो अकेले मॉलिक्यूल ने लगाया फेस यस के ऊपर, उस पहले वाले मॉलिक्यूल ने, ठीक है। अब उस कंटेनर के अंदर तो काफी सारे मॉलिक्यूल है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो वो सब मॉलिक्यूल जाके क्या करेंगे? उनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स अलोंग द x डायरेक्शन, ये सब उस मैग्नीट्यूड से, उस कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से जाके टकराएंगे, तो वो सब मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। सो हम लोगों को निकालना है टोटल फोर्स exerted by the all gas molecules on face yes। सो हम लोग F टोटल निकाल सकते हैं अभी। सो F टोटल बेसिकली होगा क्या? F टोटल कैसे निकालेंगे? तो F टोटल निकालेंगे कि भाई m अपॉन यल तो सब में आएगा। देखो दैट F टोटल इज इक्वल टू m अपॉन यल, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये खाली अकेले मॉलिक्यूल के लिए, हमारे पास तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो सबको लाना पड़ेगा। दैट इज v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर, राइट है। अरे v1 का अलोंग x डायरेक्शन, v2 की वेलोसिटी मतलब सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, थर्ड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, ऐसे निकालना पड़ेगा। v2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या आएगा? v1x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देख लो तुम लोग।
अब मैं क्या करता हूं, यहां पे थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट है कि मैं यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय यन करता हूं, यानी कैपिटल यन, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो हमारे पास तो टोटल फोर्स आएगा F टोटल इज इक्वल्स टू आएगा यन, यहां पे देख सकते हो तुम लोग, यन मल्टीप्लाइड बाय यम अपॉन यल, और इधर ये v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में प्लस करके v1x स्क्वायर एंड डिवाइडेड में क्या आएगा, ये जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय यन किया ना, ये वाला यन, ये यन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया मैंने, देख सकते हो तुम लोग। तो ये टोटल पूरा, क्योंकि यन मतलब क्या, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये सब मॉलिक्यूल्स, यन मेन रोल नहीं प्ले कर रहा है, मेन रोल प्ले कर रहा है कि v1x मतलब कि पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, ये दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, तो सबको मैंने यहां पे मतलब इन्वॉल्व किया है, सबको लाया है उस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये होगा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन फेस यस ड्यू टू दैट ऑल मॉलिक्यूल्स। तब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो वेलोसिटी है यहां पे, इसको देख लो तुम लोग, ये है v1x स्क्वायर, यानी कि सब स्क्वायर का मैंने यहां पे क्या निकाला हुआ है, एवरेज निकाला हुआ है। तो इसको हमने क्या कहा था, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। मीन निकाल रहे सब स्क्वायर का, ठीक है। तो F टोटल हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, F टोटल इज इक्वल्स टू, हाँ, यन इंटू यम, इसको तुम कैपिटल यम भी लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, यन इंटू यम को तुम कैपिटल यम लिख सकते हो, ठीक है, ओके। और डिवाइड में क्या होगा बच्चों, यल, और मल्टीप्लाइड बाय इस चीज को हम लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट v, हाँ, vx का स्क्वायर। देखो सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के स्क्वायर का मीन निकालना है, यानी कि v बार x स्क्वायर आएगा, दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। अरे भाई ये सब वेलोसिटी कौन सी है, ये सब वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, तो फिर उनका मीन भी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। F टोटल इज इक्वल टू यम अपॉन एल इंटू वीएक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो vx का स्क्वायर है ना, बार vx स्क्वायर, यानी कि दैट इज व्हाट रूट, दैट इज रूट नहीं, दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल ऑफ द व्हिच इज मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन, मतलब x कंपोनेंट का मीन निकाला हुआ है वो, ठीक है। लेकिन हमको जो F टोटल है वो अभी x कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं, हमको उसके ओरिजिनल वेलोसिटी के फॉर्म में चाहिए, मतलब इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। सो अगर इसकी तुमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोगों ने पढ़े थे कि इन सब के मतलब जो व्हाट यू कैन से दैट, इन सब का जो स्क्वायर करोगे तुम लोग, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो हम इसको को, ठीक है। देखो कैसे, दैट इज व्हाट v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, इन तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर की रूट निकालोगे तो तुमको इस वाले ओरिजिनल वेक्टर की क्या मिलती है, मैग्नीट्यूड मिलती है। ये स्क्वायर वेक्टर नाम के, स्केलर वेक्टर नाम के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है ये vx स्क्वायर अकेला है, बराबर है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस vx स्क्वायर को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करोगे, तो अगर बाय मतलब एवरेज वैल्यूज देखे जाए अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस वेलोसिटीज की, सब मॉलिक्यूल का जो मतलब मान लो सारे के सारे मॉलिक्यूल से, सारे के सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ली हमने अलोंग x एक्सिस, उसकी सम की, सारे के सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, उसकी सम की, एंड सारे के सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस, उसकी सम की। तो ये जो एवरेज है इन सब वेलोसिटी का, ये सेम आता है, यानी कि हम कह सकते हैं दैट vx इज इक्वल्स टू vy इज इक्वल्स टू vz होगा। ये तीनों के तीनों क्या है, उनका एवरेज तुम कह सकते हो सेम होता है, ठीक है। मतलब vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz स्क्वायर, ये भी तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर ये रूट इधर आएगा तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz, लेकिन ये तीनों कैसे है, सेम है। लेट से vx स्क्वायर के बराबर है ये दोनों भी, तो ये 3vx स्क्वायर आएगा। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज व्हाट v इज इक्वल्स टू, या वेक्टर फॉर्म में रखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3vx स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहां के ऊपर से हमको क्या मिलता है, दैट vx square is equals to bar v square upon 3, and what is that bar v square? It is the mean square velocity of all the gas molecules। सब गैस मॉलिक्यूल की ये कौन सी वेलोसिटी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझ रहे आप सब लोग कैसे निकाला, ठीक है। अब इस vx स्क्वायर की वैल्यू को, बार vx स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग अपने एक्सप्रेशन में, लेट से इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर दो बस, ठीक है।
कर देंगे। ठीक है, तो चलो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एफ टोटल क्या बन जाएगा, एफ टोटल इज इक्वल्स टू एम अपॉन यल इंटू वी बार स्क्वायर अपॉन 3। तो दैट मीन्स दैट इज 1/3 एम अपॉन यल वी बार का स्क्वायर। लेकिन हमको अभी पता है कि जो ये है मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो हमारे पास वी आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये क्या होती है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट। तो ये है हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उसका बनाया हमने रूट। अरे भाई बार शो कर रहा है, मीन है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बार वी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम बार वी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करेंगे, 1/3 एम अपॉन यल और इधर क्या रहेगा, दैट इज वी आर एम एस का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। ये बन गया बच्चों तुम्हारा टोटल फोर्स, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन फेस यस ड्यू टू ऑल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप बच्चों। ठीक है, ये टोटल फोर्स है, लेकिन तुमको चाहिए प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ दैट कंटेनर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बेसिकली एरिया क्या होता है, ध्यान देंगे, एरिया होता है यल स्क्वायर। तो सिंपली ये जो फोर्स का फॉर्मूला है उसके डिवाइड में यल स्क्वायर डाल दो, उसके डिवाइड में यल स्क्वायर डालना मतलब यल इंटू यल स्क्वायर यल क्यूब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा प्रेशर का, P इज इक्वल टू 1/3 एम अपॉन यल क्यूब इंटू क्या, वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यल क्यूब को हम क्या कहते हैं, एल क्यूब इज व्हाट, एल क्यूब इज वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं प्रेशर P इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये 1/3 कॉमन, मतलब आई मीन टू से वैसे का वैसा, और मल्टीप्लाई में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो। सो P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। ओके, सो लेकिन यहां पे ध्यान रहे कि ये जो V है, दिस V इज व्हाट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन बच्चों हम डिराइव कर चुके हैं। सो दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस molecule on the wall of container, and that is given by P is equals to 1/3 rho V square. P is equals to 1/3 rho V square, where this V is what, root mean square velocity. कौन सी वेलोसिटी है वो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया। ठीक है, सो अगर ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला तुम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी भी निकाल सकते हो। सो मैं लिख सकता हूं वी आर एम एस इज इक्वल्स टू, वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p अपॉन रो, 3 को इधर लेकर आया, रो डिवाइड में आ गया, 3p अपॉन रो, यानी कि वी आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन रो। ठीक है, सो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला हुआ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। और भी तुम इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो डेरिवेशन है ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये एग्जाम एक डेरिवेशन पूछे जाता है पूरा। ठीक है, अगर स्टेप मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके तुम इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जो फार्मूले हमारे पास है या जो एडजस्टमेंट, कंसेप्चुअल एडजस्टमेंट हमने इस पूरे डेरिवेशन में की, ये तुमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम एडजस्ट करते जा रहे हैं पूरे डेरिवेशन में। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए